हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। इन वाक्यों की पहचान क्या होगी कि इन वाक्यों से भविष्य काल में किसी निश्चित समय के लिए या किसी दिए हुए समय तक कार्य के लगातार होने का बोध होगा। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे या करता रहेगा, करती रहेगी, इस तरह के शब्द आएंगे। यानी कि वाक्य में क्रिया के लगातार होने का बोध होगा और कोई समय दिया होगा कि कितने समय तक क्रिया होती रहेगी। एक नोट ये है इन वाक्यों के बारे में कि इन वाक्यों में प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह सिंस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण यह है कि उन दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो निश्चित समय था उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते थे, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, इसलिए इन वाक्यों में हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल फॉर का या टिल या बाई का प्रयोग हम इन वाक्यों में करेंगे। आइए सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यदि हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट होंगे यानी कि आई और वी हमारा करता होगा तो हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हुए उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम केवल फॉर, टिल या बाई का प्रयोग इन वाक्यों में करने जा रहे हैं और उसके बाद टाइम फ्रेम। किस प्रकार से? यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी नहीं होगा, बाकी सभी कोई सब्जेक्ट होंगे तो हम विल हैव बीन का प्रयोग शैल हैव बीन के बजाय करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सरला 2 घंटे तक गीत गाती रहेगी। सरला विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। हम सोमवार तक इस पाठ को पढ़ते रहेंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग दिस लेसन बाय मंडे। यहाँ पर हम बाय मंडे का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे का नहीं, क्योंकि मंडे के बाद वो क्रिया नहीं कंटिन्यू रहेगी, केवल मंडे तक वो क्रिया कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर टेंस में। और एक एग्जांपल, वह शाम तक फल बेचता रहेगा। ही विल हैव बीन सेलिंग फ्रूट्स टिल इवनिंग या बाय इवनिंग का प्रयोग करेंगे। वे 4 बजे तक फुटबॉल खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल टिल या बाय 4 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हम सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब का यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको प्रयोग करते हुए फॉर, टिल या बाय में से किसी एक का प्रयोग करके हम वो टाइम फ्रेज प्रयोग करेंगे जिस टाइम तक या जितने समय के लिए क्रिया कंटिन्यू नहीं रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीरा 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही होगी। मीरा विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। 2 दिनों तक सूर्य नहीं चमकता रहेगा। द सन विल नॉट हैव बीन शाइनिंग फॉर 2 days। हम अगले 2 वर्षों तक इस मकान में नहीं रह रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर नेक्स्ट 2 years। अगले 2 वर्षों के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे, आइए उनको देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है, पहले भी हम बता चुके हैं कि उनकी शुरुआत में कभी भी व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता। उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शैल और विल को सबसे पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट नेगेटिव भी होगा वाक्य तो नॉट का प्रयोग करते हुए हैव बीन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, टिल या बाई और वो टाइम फ्रेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या बच्चा 2 घंटे तक नहीं रोता रहेगा? विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर 2 hours। क्या सीमा 2 दिनों से गीत गा रही होगी? विल सीमा हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर 2 days। क्या मैं तुम्हें 2 वर्षों तक पढ़ाता रहूंगा? शैल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव जो होते हैं उनको समझ लेते हैं कैसे बनाया जाएगा। वो किस प्रकार के होते हैं? जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द या कहें तो क्वेश्चन वर्ड होगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, वाक्य नेगेटिव भी होगा तो नॉट,
फिर हैव बीन वर्ब के एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या बाई और फिर टाइम। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह 2 वर्षों से इस मकान में क्यों रह रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years? वह शाम तक कहाँ टहलती रहेगी? वेयर विल शी हैव बीन वॉन्डरिंग या वॉकिंग टिल इवनिंग या बाई इवनिंग? अगले माह तक तुम कहाँ रुक रहे होंगे? वेयर विल यू हैव बीन स्टेइंग बाय नेक्स्ट मंथ? हम जीवन भर कठिन परिश्रम क्यों नहीं करते रहेंगे? वाई शैल वी नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर होल लाइफ? तीसरे प्रकार के जो इंटेरोगेटिव जो हम अपने बिहाव पर सब बढ़ाते हैं, जो हमारा मानना है कि इनको अलग से डिफाइन किया जाए तो याद रखने में कठिनाई नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं वो थर्ड टाइप के इंटरोगेटिव हम उनको कह सकते हैं। उनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद विल हैव बीन, वर्ब के एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, टिल या बाई और फिर टाइम फ्रेज रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 सप्ताह तक इस कमरे को कौन साफ करता रहेगा? हु विल हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम फॉर 1 week? 2 दिनों के लिए तुम्हारी कार कौन चला रहा होगा? हु विल हैव बीन ड्राइविंग योर कार फॉर 2 days? इस विद्यालय में 4 वर्षों तक कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे या पढ़ते रहेंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years? और ये लास्ट एग्जाम्पल, 2 घंटों से खेल के मैदान में क्या हो रहा होगा? व्हाट विल हैव बीन हैपनिंग इन द प्लेग्राउंड फॉर 2 hours? हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा मटेरियल अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।